हम सभी चाहते हैं कि हमारे प्रिय लोग हमें याद करें, हमारी कमी महसूस करें और हमारे साथ जुड़ाव महसूस करें। कई बार हम महसूस करते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे जीवन से गुजरता है, लेकिन हमारी उपस्थिति उसे विशेष रूप से याद नहीं रहती। इस स्थिति में मनुष्य अक्सर भ्रमित और उदास महसूस करता है। ओशो ने अपने गहन विचारों और ध्यान की शिक्षाओं में इस विषय पर गहन अंतर्दृष्टि दी है। उनके अनुसार किसी इंसान को अपनी याद दिलाने का तरीका केवल रणनीति या चालाकी से नहीं, बल्कि हमारी ऊर्जा, व्यवहार और स्वयं की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ है। ओशो कहते हैं कि जब आप स्वयं में पूर्णता और शांति लेकर रहते हैं, तो आपका अस्तित्व अपने आप ही दूसरों के लिए आकर्षक बन जाता है। किसी को याद दिलाने का मतलब यह नहीं कि आप उन्हें मजबूर करें या उनकी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपनी उपस्थिति को इतना मजबूत बनाएं कि लोग आपको अपने अनुभवों और भावनाओं में महसूस करें। इस स्क्रिप्ट में हम ओशो की 8 महत्वपूर्ण बातें विस्तार से समझेंगे, जिनके माध्यम से आप किसी इंसान को अपनी याद दिला सकते हैं। हर बिंदु को हम सरल और व्यावहारिक उदाहरणों के साथ समझेंगे ताकि यह ज्ञान सिर्फ पढ़ने तक सीमित न रहे, बल्कि इसे आप अपने जीवन में भी लागू कर सकें। 1. अपनी ऊर्जा और आत्मविश्वास के माध्यम से याद बनाएं। ओशो कहते हैं कि किसी इंसान को याद दिलाने का सबसे प्रभावी तरीका आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास है। किसी को याद दिलाने के लिए हमें केवल शब्दों या संदेशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आपकी आभा, आपका आत्मविश्वास और आपकी ऊर्जा ही किसी अन्य व्यक्ति के मन में आपकी छवि को मजबूत बनाती है। जब आप आत्मविश्वास से भरे रहते हैं, तो आपकी मौजूदगी अपने आप ही दूसरों को महसूस होती है। यह आत्मविश्वास किसी भौतिक चीज से नहीं आता, बल्कि यह उस अंदरूनी शांति और संतुलन से आता है जिसे आपने स्वयं में विकसित किया है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी व्यक्ति से कुछ समय के लिए दूर हैं, लेकिन आप अपने जीवन में सकारात्मक और सक्रिय बने रहते हैं, तो वह व्यक्ति आपकी कमी महसूस करेगा। ओशो कहते हैं कि अक्सर लोग दूसरों को याद दिलाने के लिए संदेशों, कॉल या सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रहते हैं, लेकिन यह केवल अस्थायी प्रभाव डालता है। स्थायी प्रभाव तब बनता है जब आप स्वयं में पूर्णता और आत्मविश्वास लेकर रहते हैं। आपका जीवन, आपके कार्य, आपकी मुस्कान और आपके दृष्टिकोण से दूसरे व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि आप किसी विशेष व्यक्ति के लिए विशेष है। यह भी महत्वपूर्ण है कि आपकी ऊर्जा नकारात्मक न हो। यदि आप किसी को याद दिलाने के लिए दबाव डालते हैं, राग या क्रोध से भरे रहते हैं, तो यह उल्टा असर डाल सकता है। ओशो कहते हैं कि याद दिलाने की कला प्रेम और सहजता में है, न कि जोर जबरदस्ती में। आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से आप एक स्थायी छाप छोड़ सकते हैं, जो व्यक्ति को आपके बारे में बार बार सोचने पर मजबूर कर देती है। 2. मौन और दूरी की ताकत को समझें। ओशो का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है मौन और दूरी की शक्ति। अक्सर हम यह सोचते हैं कि किसी को याद दिलाने के लिए हमें लगातार उनकी उपस्थिति में रहना होगा या बार बार उनसे संपर्क करना होगा, लेकिन ओशो बताते हैं कि यह सोच उल्टी है। दूरी और मौन की सही समझ से आप किसी व्यक्ति के मन में अपनी जगह बना सकते हैं। जब आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं, तो व्यक्ति आपके महत्व को कम आंकता है, लेकिन अगर आप कभी कभी दूर रहते हैं और बिना किसी दिखावे के मौन बनाए रखते हैं, तो व्यक्ति आपके बिना जीवन की रिक्तता महसूस करता है। यह दूरी केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी पसंदीदा जगहों पर सक्रिय रहते हैं, अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव करते हैं और अपनी खुशियों में व्यस्त रहते हैं, तो आपके बिना व्यक्ति खुद ब खुद आपकी याद करता है। ओशो कहते हैं कि मौन और दूरी का उद्देश्य यह है कि आप अपनी उपस्थिति को मूल्यवान बनाएं। जब आप अत्यधिक उपलब्ध रहते हैं, तो व्यक्ति इसे सामान्य मानने लगता है, लेकिन थोड़ी दूरी रखने से आपके महत्व की अनुभूति बढ़ती है। यह दूरियों में संतुलन बनाए रखने की कला है। मौन का मतलब यह भी है कि आप अपनी भावनाओं या आवश्यकता को जबरदस्ती व्यक्त न करें। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने से व्यक्ति आपके प्रति आकर्षित होता है और आपकी कमी को महसूस करता है। इस तरीके से याद दिलाना कोई छल नहीं है, बल्कि यह स्वाभाविक आकर्षण और सम्मान के आधार पर होता है। 3. याद दिलाने के लिए अपनी अच्छाई और करुणा दिखाएं। ओशो तीसरे बिंदु में बताते हैं
कि आपकी अच्छाई और करुणा दूसरों के मन में आपकी याद को जीवित रखती है। लोग हमेशा उन लोगों को याद रखते हैं जिन्होंने उनके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाला हो। यह केवल भौतिक उपहार देने से नहीं होता, बल्कि आपका व्यवहार, आपका सहयोग और आपकी समझदारी दूसरों को प्रभावित करती है। जब आप किसी के प्रति सच्ची करुणा और सहानुभूति दिखाते हैं, तो वह व्यक्ति आपके व्यवहार को भूल नहीं सकता। यह याद दिलाने का सबसे स्वाभाविक और स्थायी तरीका है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है और आप बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद करते हैं, तो वे आपके बारे में लंबे समय तक सोचते हैं। ओशो कहते हैं कि अच्छाई और करुणा दिखाने का अर्थ यह नहीं कि आप केवल दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करें। इसका अर्थ यह है कि आप अपने जीवन में नैतिक और भावनात्मक स्तर पर परिपूर्णता लेकर रहें। जब आप जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और सहानुभूति के साथ रहते हैं, तो आपका प्रभाव अपने आप ही दूसरों के मन में दर्ज हो जाता है। इसका एक और पहलू यह है कि आपकी अच्छाई केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कार्यों में दिखनी चाहिए। लोग आपके चरित्र और आपके काम से आपको याद रखते हैं। ओशो कहते हैं कि जब आपकी करुणा और अच्छाई वास्तविक होती है, तो लोग आपकी उपस्थिति की तलाश करते हैं और आपकी कमी महसूस करते हैं। यह याद दिलाने का सबसे प्राकृतिक तरीका है। 4. अपने अनोखे व्यक्तित्व और स्वतंत्रता के माध्यम से प्रभाव डालें। ओशो का चौथा और अंतिम सिद्धांत है अपने अनोखे व्यक्तित्व और स्वतंत्रता के माध्यम से प्रभाव डालना। कोई व्यक्ति केवल तभी याद करता है जब आप अपने जीवन में स्वतंत्रता और आत्मानुभव के साथ उपस्थित होते हैं। अगर आप किसी पर निर्भर रहते हैं या उनकी स्वीकृति की तलाश में रहते हैं, तो आपकी याद स्थायी नहीं रहती। अपने अनोखे व्यक्तित्व का मतलब यह है कि आप खुद को पूरी तरह अपनाएं। अपनी खूबियों और कमियों के साथ सहज रहना, अपने विचारों और भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करना और अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेना, यह सब आपकी याद को मजबूत बनाता है। ओशो कहते हैं कि जब आप अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के साथ जीवन जीते हैं, तो लोग आपकी उपस्थिति और विचारों को महत्व देते हैं। स्वतंत्रता का मतलब यह भी है कि आप दूसरों के विचारों और भावनाओं पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं रखते। जब आप अपने निर्णयों और कार्यों में स्वतंत्र होते हैं, तो व्यक्ति आपके अनोखे दृष्टिकोण और जीवन शैली को याद रखता है। यह याद दिलाने का सबसे स्थायी तरीका है, क्योंकि यह किसी बाहरी प्रभाव या रणनीति पर आधारित नहीं है, बल्कि आपके स्वाभाविक व्यक्तित्व पर आधारित है। ओशो कहते हैं कि याद दिलाने का मूल मंत्र यह है कि आप अपनी पूर्णता, स्वतंत्रता और अनोखे व्यक्तित्व के साथ जीवन जीते रहें। जब आप अपनी पहचान और स्वाभिमान के साथ होते हैं, तो लोग आपके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। आपकी उपस्थिति उनके जीवन में एक स्थायी छाप छोड़ देती है। 5. याद दिलाने के लिए आत्मनिरीक्षण और स्वयं सुधार। ओशो कहते हैं कि किसी को याद दिलाने का सबसे स्थायी तरीका है स्वयं में सुधार और आत्मनिरीक्षण। अक्सर लोग दूसरों की याद में बने रहने के लिए केवल बाहरी प्रयास करते हैं, जैसे लगातार संपर्क करना, उपहार देना या भावनाओं को जताना। लेकिन ओशो बताते हैं कि असली प्रभाव तब पड़ता है जब आप अपने अंदर गहराई से काम करते हैं। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से आप अपनी कमजोरियों और कमियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारते हैं। जब आप अपने व्यक्तित्व को सुधारते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तो लोग अपने अनुभवों के माध्यम से आपको याद करते हैं। स्वयं सुधार का अर्थ केवल बाहरी रूप से आकर्षक बनना नहीं है, बल्कि आपके विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण में गहराई लाना है। जब आप अपनी सोच को संतुलित और सकारात्मक बनाते हैं, तो आपकी उपस्थिति में एक अलग तरह की शक्ति आती है। यह शक्ति दूसरों के मन में आपकी स्थायी छवि बनाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में लगातार सीखने और सुधारने की प्रक्रिया में लगा रहता है, तो उसके आसपास के लोग उसकी प्रगति, सकारात्मक दृष्टिकोण और स्थिरता को महसूस करते हैं। ओशो कहते हैं कि जब आप आत्मनिरीक्षण करते हैं और स्वयं सुधार पर ध्यान देते हैं, तो आप केवल दूसरों को याद दिलाने की कोशिश नहीं कर रहे होते, बल्कि आप खुद को पूर्णता की दिशा में ले जा रहे होते हैं। यही कारण है कि लोग स्वाभाविक रूप से आपकी कमी महसूस करते हैं। यह याद दिलाने का तरीका न केवल स्थायी है, बल्कि यह आपके जीवन को भी समृद्ध बनाता है। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किसी की तुलना में खुद को सुधारने पर ध्यान दें।
तुलना और प्रतियोगिता से केवल अस्थायी प्रभाव पड़ता है, लेकिन आत्मनिरीक्षण और सुधार से आपकी यादें स्थायी हो जाती है। इसलिए ओशो कहते हैं कि दूसरों की याद में बने रहने के लिए सबसे पहले अपने जीवन में मूल्य और गुणवत्ता बनाए रखें। 6. अपने शब्दों और संवाद का प्रभाव। ओशो का छठा सिद्धांत है शब्दों और संवाद का सही उपयोग। आपकी बातें, आपका संवाद और आपकी भाषा का तरीका किसी भी व्यक्ति के मन में आपकी याद को गहरा कर सकता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप केवल सुंदर या भावपूर्ण बातें करें। सबसे महत्वपूर्ण है कि आपकी बातें सच्ची, स्पष्ट और प्रभावशाली हों। जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो आपके शब्द उनके दिल और दिमाग में सीधे असर डालते हैं। ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने शब्दों को सच्चाई, करुणा और समझदारी के साथ बोलता है, उसकी याद स्थायी बनती है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी की मदद कर रहे हैं और उसे सही दिशा में मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो वह व्यक्ति न केवल आपकी मदद को याद रखेगा, बल्कि आपकी सोच और दृष्टिकोण को भी याद रखेगा। संवाद का प्रभाव केवल बातें कहने तक सीमित नहीं है। इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है सुनना। जब आप ध्यानपूर्वक किसी की बात सुनते हैं, उसकी भावनाओं को समझते हैं और उचित प्रतिक्रिया देते हैं, तो यह व्यक्ति के मन में आपकी विशेष जगह बना देता है। ओशो के अनुसार सही संवाद वही है जो संबंधों को गहरा बनाता है और लोगों की यादों में स्थायी रूप से छाप छोड़ता है। शब्दों का सही उपयोग तब होता है जब आप उन्हें मजबूरी, दबाव या स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई और प्रेम के लिए बोलते हैं। यह याद दिलाने का तरीका किसी छल या चालाकी से नहीं, बल्कि आपकी संवाद कला और सच्चाई से बनता है। इसलिए अपने संवाद में स्पष्टता, सहानुभूति और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। 7. याद दिलाने के लिए साझा अनुभव और यादें बनाना। ओशो कहते हैं कि किसी को याद दिलाने का एक शक्तिशाली तरीका है साझा अनुभव और यादें बनाना। जब आप किसी के साथ समय बिताते हैं, उसकी भावनाओं में शामिल होते हैं और विशेष पल साझा करते हैं, तो ये अनुभव मन में स्थायी छाप छोड़ते हैं। यादें केवल घटनाओं से नहीं बनती, बल्कि उन भावनाओं और संवेदनाओं से बनती है जिन्हें आप साझा करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी मित्र या प्रियजन के साथ समय बिताते हैं, उसे सुनते हैं, उसकी खुशियों और दुखों में शामिल होते हैं, तो आप उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाते हैं। ओशो कहते हैं कि साझा अनुभव का प्रभाव बहुत गहरा होता है, क्योंकि यह केवल मानसिक यादों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि भावनात्मक और मानसिक स्तर पर आपकी छवि को स्थायी बनाता है। यह याद दिलाने का तरीका स्वाभाविक और स्थायी होता है। लोग अक्सर उन लोगों को याद रखते हैं जिन्होंने उनके जीवन में महत्वपूर्ण और सुखद अनुभव बनाए। इसलिए ओशो के अनुसार, यदि आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपको याद रखे, तो उसके साथ अर्थपूर्ण और सकारात्मक अनुभव बनाएं। यह यादें छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन उनका प्रभाव दीर्घकालिक होता है। 8. अपने जीवन में खुशियों और स्वतंत्रता को प्राथमिकता दें। ओशो का 8वां और अंतिम बिंदु है कि खुशियों और स्वतंत्रता को प्राथमिकता देना। जब आप अपने जीवन में स्वतंत्र और खुशहाल होते हैं, तो लोग आपकी उपस्थिति को अधिक महत्व देते हैं। खुश व्यक्ति हमेशा आकर्षक और यादगार होता है। जब आप अपने जीवन में खुशियों और स्वतंत्रता को महत्व देते हैं, तो आप किसी के प्रभाव में नहीं रहते और नहीं दूसरों की स्वीकृति की तलाश में रहते हैं। यही आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है और आपकी यादों को स्थायी बनाता है। ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वतंत्र और खुश होता है, उसकी उपस्थिति स्वाभाविक रूप से दूसरों के मन में गहरी छाप छोड़ती है। यह याद दिलाने का तरीका किसी दबाव या कोशिश पर आधारित नहीं है, बल्कि आपके स्वाभाविक जीवन शैली पर आधारित है। लोग आपके आनंद, आत्मनिर्भरता और जीवन की सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते हैं और उसे याद रखते हैं। इसलिए ओशो के अनुसार किसी को याद दिलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप स्वयं खुश, स्वतंत्र और सकारात्मक रहें। अंत में, किसी इंसान को अपनी याद दिलाने का असली तरीका केवल संदेश भेजने या बार बार संपर्क करने में नहीं है। ओशो के अनुसार याद दिलाने की कला स्वयं की ऊर्जा, व्यक्तित्व और जीवन शैली से जुड़ी है। जब आप अपने जीवन में संतुलन, आत्मविश्वास, करुणा और स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं, तो आपकी उपस्थिति अपने आप ही दूसरों के मन में स्थायी छाप छोड़ती है।
हमने देखा कि 8 महत्वपूर्ण बातें इस प्रक्रिया में मदद करती है। पहला, ऊर्जा और आत्मविश्वास। जब आपकी आभा और आत्मविश्वास मजबूत होते हैं तो लोग आपकी कमी महसूस करते हैं। दूसरा, मौन और दूरी। थोड़ी दूरी और मौन बनाए रखने से आपका महत्व बढ़ता है। तीसरा, अच्छाई और करुणा। जब आप दूसरों के लिए बिना स्वार्थ के अच्छा करते हैं तो आपकी याद स्थायी बनती है। चौथा, अनोखा व्यक्तित्व और स्वतंत्रता। अपनी पहचान और स्वतंत्रता के साथ जीवन जीना आपको यादगार बनाता है। पांचवां, आत्मनिरीक्षण और स्वयं सुधार। जब आप अपने भीतर काम करते हैं और लगातार सुधार करते हैं तो लोग आपकी प्रगति और सकारात्मक बदलाव को याद रखते हैं। छठा, शब्दों और संवाद का प्रभाव। सही और सच्चे संवाद के माध्यम से आप स्थायी छाप छोड़ सकते हैं। सातवां, साझा अनुभव और यादें बनाना। सुखद और अर्थपूर्ण अनुभव किसी भी व्यक्ति के मन में आपकी याद को मजबूत करते हैं। आठवां, खुशियों और स्वतंत्रता को प्राथमिकता देना। जब आप खुश और स्वतंत्र रहते हैं तो आपका व्यक्तित्व स्वाभाविक रूप से दूसरों को आकर्षित करता है। ओशो का संदेश स्पष्ट है, किसी को याद दिलाना केवल बाहरी प्रयास या रणनीति नहीं है। यह आपके जीवन के मूल्यों, आपके व्यवहार और आपके व्यक्तित्व की गुणवत्ता से बनता है। जब आप अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो लोग आपकी उपस्थिति को अपने अनुभवों में महसूस करते हैं और आपकी कमी को अपने दिल और दिमाग में गहराई से समझते हैं। अंत में याद रखिए, स्थायी प्रभाव और यादें केवल जबरदस्ती से नहीं बनती, बल्कि आपकी सच्चाई, सकारात्मक ऊर्जा, करुणा, स्वतंत्रता और जीवन के प्रति दृष्टिकोण से बनती है। जब आप इन सिद्धांतों के साथ जीवन जीते हैं तो आपकी याद दूसरों के दिलों में स्वाभाविक रूप से बस जाती है। यही ओशो का सबसे बड़ा रहस्य है कि सच्ची याद और प्रभाव हमेशा स्वाभाविक और प्राकृतिक तरीके से बनता है।